नेक्स्ट है शेबिशेव फिल्टर टाइप 1। तो शेबिशेव फिल्टर टाइप 1 के अंदर जो उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है वो होगा एच ए जे ओमेगा मॉड स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/1 प्लस ईटा स्क्वेयर टी एन स्क्वेयर ऑफ ओमेगा ओवर ओमेगा पी। ओके, यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं, एक ये सॉरी है, एक ये टी एन है। ये जो टी एन है ये बेसिकली एक फंक्शन है किसी एक वेरिएबल का। सपोज अगर हम इस वेरिएबल को x लें तो ये किसके इक्वल होगा, cos ऑफ n cos इनवर्स x होगा जब x जो मॉड है वो लेस देन 1 है। अगर ये x मॉड जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो ये cos हाइपरबोलिक इंटू n cos हाइपरबोलिक माइनस x इसके इक्वल आ जाएगा। और इस ये बेसिकली होता है शेबिशेव पोलिनोमियल। ओके, अब ये जो वेरिएबल है ये वाला ईटा, ये बेसिकली जो है ये रिपल के एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करता है, जो आपके पास रिपल्स आ रहे होंगे। अब जो टाइप 1 का शेबिशेव फिल्टर है ये अगर यहां से देखा जाए इस एक्सप्रेशन से तो ये भी क्या है, ऑल पोल, क्योंकि डिनोमिनेटर में फैक्टर आ रहा है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो जो भी हमारे पास वैल्यूज ओमेगा की आ जाएंगी वो हमें क्या रिटर्न करेगा, वो सारे पोल्स होंगे। अब टाइप 1 का जो हमारे पास शेबिशेव फिल्टर है, अगर हम उसके रिस्पॉन्स को प्लॉट करें मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को, तो वो इस शेप का होगा कि ये उसका पास बैंड है, इसके पास बैंड के अंदर रिपल्स आएंगे, लेकिन जो इसका स्टॉप बैंड है वो मोनोटोनिकली डिक्रीज करेगा, उसके अंदर रिपल्स नहीं आएंगे। ओके, जब ये हो कि पास बैंड के अंदर रिपल्स हो और स्टॉप बैंड के अंदर कोई रिपल ना हो, मोनोटोनिकली डिक्रीज करे, तो उस फिल्टर को कहते हैं टाइप 1 शेबिशेव फिल्टर। ओके, अब इसका जो पास बैंड के अंदर एम्पलीट्यूड है, अब वो तो मैक्सिमम 1 है, वो तो हम लोगों ने देख लिया कि मैक्सिमम 1 ही होता है। जो दूसरी मीन वैल्यू है वो हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ईटा स्क्वेयर, क्या आ जाएगी 1/1 प्लस ईटा स्क्वेयर के इक्वल आ जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि शेबिशेव टाइप 1 फिल्टर। ओके, अब यहाँ पे जो हमारे पास फिल्टर का ऑर्डर है उसका क्या इफेक्ट होता है, उसमें ये होता है कि जो हमारे पास बैंड के अंदर रिपल्स आ रहे हैं, जैसे जैसे आप n मीन फिल्टर का ऑर्डर इंक्रीज करते जाएंगे तो पास बैंड के अंदर जो रिपल्स हैं वो इंक्रीज करते जाएंगे, नंबर ऑफ रिपल्स जो हैं वो इंक्रीज करते जाएंगे। ओके, ये डिफरेंस आ जाता है। ओके, तो ये था हमारे पास टाइप 1 का फिल्टर। अगेन डिजाइन करने के लिए स्टेप्स जो हैं, सबसे पहले आपने के एंड डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और सेकंड जो है आपने एन फिल्टर का ऑर्डर कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एन के लिए जो फॉर्मूला होगा कॉस हाइपर इनवर्स 1/d डिवाइडेड बाय कॉस हाइपर इनवर्स 1/k के इक्वल हो जाएगा। जब ये चीज़ आ जाएगी फिर आपके पास जो HAS की इक्वेशन आई है ऊपर, वो वाली आप इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, ये वाली 1/1 प्लस ईटा स्क्वेयर टी एन स्क्वेयर ओवर समथिंग, यहाँ पे जो भी होगा इक्वेशन यूज़ करके आप उसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है वो कैलकुलेट कर देंगे। और जो यहाँ पे ये वाला है ईटा, ये होता है बेसिकली 1 माइनस डेल्टा पी माइनस 2 माइनस 1/2। डेल्टा पी से आप लोग ये वाली चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास इसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स आ जाएगा टाइप 1 के फिल्टर का। नेक्स्ट है शेबिशेव फिल्टर टाइप 2। अब उसका जो मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स का फार्मूला होगा वो ये वाला होगा। अगेन चीज़ें वही हैं, आपके पास ईटा भी आ रहा है, टीएन भी आ रहा है, बस थोड़ा सा मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन है वो चेंज है। अब ग्राफिकली क्या डिफरेंस होगा, ग्राफिकली यहाँ पे क्या होगा कि इसके पास बैंड के अंदर कोई रिपल नहीं होगा, लेकिन जब स्टॉप बैंड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास रिपल्स आना शुरू हो जाएंगे।
ओके, इसलिए कहते हैं कि जी इसका जो पास बैंड है वो मोनोटोनिक है, डिक्रीज नहीं हो रहा, वो मोनोटोनिक है इस तरह, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉप बैंड है उसके अंदर क्या आ रहे हैं, रिपल्स आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास टाइप 2 का शेबिशेव फिल्टर। अगेन फिल्टर के ऑर्डर का क्या इफेक्ट होता है कि जैसे जैसे ऑर्डर इंक्रीज करते जाएंगे इसके स्टॉप बैंड के अंदर जो रिपल्स हैं वो भी इंक्रीज करते जाएंगे, नंबर ऑफ रिपल्स जो हैं वो इंक्रीज करते जाएंगे। बाकी एग्जैक्टली प्रोसीजर इसका वही है जो हम लोगों ने पहले किया हुआ है, सिर्फ ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो ईटा की वैल्यू है, जो फार्मूला है वो अब ये आ जाएगा। ये जितने फार्मूलाज हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे आपको गिवन होंगे, मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट इनका यूज़ आना चाहिए कि हमने इनको कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ करना। ओके, तो ये आ गया हमारे पास शेबिशेव फिल्टर टाइप 2। नेक्स्ट है एलिप्टिक फिल्टर। इसका जो हमारे पास मैग्नीट्यूड रिस्पांस होता है उसका मैथमेटिकली ये फार्मूला है। यहाँ पे ये जो UN है ये बेसिकली जैकोबियन एलिप्टिक फंक्शन है, इसको हम लोग न्यूमेरिकल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये क्या होता है। तो अब अगर हम लोग इसको ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली इसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस होगा वो ये होता है कि इसके पास बैंड एंड स्टॉप बैंड दोनों के अंदर रिपल्स होते हैं, ठीक है। वो यूनिफॉर्मली स्टॉप बैंड एंड पास बैंड, जो ये स्टॉप बैंड है ये जो पास बैंड है, दोनों के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसीलिए इसको इक्वली रिपल फिल्टर का भी नेम दिया जाता है। इक्वली रिपल का मतलब है कि जी जो रिपल्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस पास बैंड एंड स्टॉप। बाकी इसका प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है डिज़ाइन करने का, हम लोग नॉर्मली ये नहीं डिज़ाइन करते, लेकिन इसमें जो ऑर्डर फिल्टर का अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो उसका जो फार्मूला है वो ये हो जाएगा 16/d² डिवाइडेड बाय लॉगरिथमिक 1/q। तो d एंड q के जो हैं वो फार्मूलाज बुक में गिवन है, वो हम लोग फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं d एंड q, और उस d एंड q से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी अगर हम इलेक्ट्रिक फिल्टर डिज़ाइन करना चाहें तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फिल्टर आ जाएगा। तो अब बेसिकली हम लोगों ने तीनों टाइप्स देख ली हैं फिल्टर्स की, कि हमारे पास बटरवर्थ फिल्टर होता है, शेबिशेव है, टाइप 1 है, टाइप 2 है और एलिप्टिक फिल्टर। अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें तो इसके अंदर कोई रिपल्स नहीं होते, ना पास बैंड में ना स्टॉप बैंड में। टाइप 1 के अंदर हमारे पास पास बैंड में रिपल्स होते हैं, जो स्टॉप बैंड है वो मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा होता है। जो टाइप 2 है उसमें ये मोनोटोनिक होता है पास बैंड के अंदर, स्टॉप बैंड के अंदर हमारे पास रिपल्स आ रहे होते हैं। और जो एलिप्टिक फिल्टर है उसके पास बैंड में भी होते हैं और उसके स्टॉप बैंड में भी रिपल्स होते हैं। तो ये बेसिकली ग्राफिकली कंपैरिजन है हमारे पास बटरवर्थ, शेबिशेव एंड इलेक्ट्रिक फिल्टर्स का। प्रेफर किया जाता है डिज़ाइन के अंदर कि आपके जो फिल्टर का ऑर्डर है मीन n की वैल्यू वो स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। ओके, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि एक एनालॉग फिल्टर डिज़ाइन की है जो कि है लो पास। अब फर्स्ट स्टेप क्या है कि जी हम इस एनालॉग लो पास को डिजिटल लो पास के अंदर चेंज करें, ठीक है। अब हमें अगर हम लोग उस डोमेन में जाएं, टाइम डोमेन में एक होता है कंटिन्यूस टाइम, एक होता है डिस्क्रीट टाइम, तो हमें पता है कि एनालॉग का मतलब है कि हम लोग लैप्लास डोमेन में हैं, मीन एस था तो हमने उसको किस में शिफ्ट करना है, डिजिटल। डिजिटल का मतलब हमने उसको जी में शिफ्ट करना है। तो बेसिकली ये जो हम एस डोमेन से जी डोमेन में जा रहे हैं तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो और वो किस फार्मूले के थ्रू होती है, एस इज इक्वल टू 2/ts 1 माइनस जी माइनस 1/1 प्लस जी माइनस 1। जहां जहां अभी तक आप लोगों ने जो कैलकुलेट किया हुआ एच ऑफ एस कैलकुलेट की है, ठीक है। जहां जहां पे आपके पास एस आ रहा है वहां वहां पे आप ये वाला एक्सप्रेशन पुट कर दें तो आपके पास आपका जो एनालॉग फिल्टर का प्रोटोटाइप था वो एक डिजिटल लो पास फिल्टर के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अब इसके अंदर एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है
क्योंकि जब आप लोग स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली आपके पास जो है वो जो पैरामीटर्स गिवन होते हैं वो डिजिटल फिल्टर के गिवन होते हैं। आप तो एनालॉग में खुद इसलिए जाते हैं क्योंकि एनालॉग लो पास फिल्टर को डिज़ाइन करना इजी होता है। जब आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो आपके पास वैल्यूज गिवन होंगी वो क्या होंगी, ओमेगा पी, ओमेगा एस, डेल्टा पी, डेल्टा एस, ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी। फर्स्ट स्टेप है कि आपने तो एनालॉग डिज़ाइन करना है। अब एनालॉग डिज़ाइन करने के लिए तो आपके पास ये वाली वैल्यूज होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपने सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है कि आपने इन वैल्यूज को इनमें शिफ्ट करना है। और वो किस तरह शिफ्ट करेंगे, वो जनरल फार्मूला कैपिटल ओमेगा इज इक्वल टू 10 ओमेगा बाय 2। ठीक है, यहाँ पे आप ओमेगा पी की पुट करेंगे तो आपके पास कैपिटल ओमेगा पी आ जाएगा, ओमेगा एस की वैल्यू पुट करेंगे तो कैपिटल ओमेगा एस आ जाएगा। ओके, जब आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी आप अपना एनालॉग लो पास फिल्टर डिजाइन कर लेंगे। जब आप एनालॉग लो पास फिल्टर डिजाइन कर लेंगे, एंड पे आपने क्या करना है, एस को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ये वाली इक्वेशन यूज करके जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिजिटल लो पास फिल्टर डिजाइन हो जाएगा। ओके, अभी तक आपने लो पास फिल्टर डिजाइन की है। आपने कह दिया कि जी मैंने एक प्रोटोटाइप डिजाइन कर ली है, इस प्रोटोटाइप को यूज करते हुए मैं बाकी कोई भी फिल्टर डिजाइन कर सकता हूँ। तो अब वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब वो बेसिकली क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती हैं। आपके पास प्रोटोटाइप है, कोई कहता है कि जी मुझे एक लो पास फिल्टर चाहिए लेकिन उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी चेंज है, वो अपनी न्यू कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बता देता है। तो आप अपने प्रोटोटाइप को यूज करके न्यू वाला लो पास फिल्टर जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। इसी तरह कोई ये कह सकता है कि जी आपके पास जो प्रोटोटाइप है उससे मुझे हाई पास फिल्टर जनरेट करके दें, बैंड पास फिल्टर जनरेट कर दें, बैंड स्टॉप फिल्टर जनरेट करके दें। तो ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये बेसिकली टेबल 9.5 के अंदर गिवन है। तो ये है कि अगर आप लो पास को नए लो पास में शिफ्ट करना चाहते हैं तो सिंपल आपके पास जो एस आ रहा है आपने उस एस को ओमेगा पी ओवर ओमेगा पी डैश इंटू एस से रिप्लेस कर देना है। ये जो है कैपिटल ओमेगा पी डैश ये आपकी न्यू कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये है ओरिजिनल की, और अगर ये है न्यू की, आपने डिजाइन कर लिया पहले, उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी थी कैपिटल ओमेगा पी। अब कोई कहता है कि जी मुझे तो लो पास फिल्टर ही चाहिए लेकिन इस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का चाहिए, तो आप बेसिकली एस को इस वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देंगे तो आपका नया जो है वो लो पास फिल्टर डिजाइन हो जाएगा। इसी तरह अगर आप हाई पास फिल्टर में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप एस को रिप्लेस कर देंगे ओमेगा पी डैश ओवर एस, और यहाँ पे ओमेगा पी डैश जो है ये आपके पास हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। सेम इसी तरह इक्वेशंस गिवन है कि उसको बैंड पास या बैंड स्टॉप में कन्वर्ट करना हो तो क्या क्या हो। ओके, अब ये हमने कर लिया है कि हमने अपने फिल्टर्स को जो प्रोटोटाइप डिजाइन किया हुआ है हमने उसको शिफ्ट कर लिया किसी और फिल्टर में। अब बेसिकली अगर मैं कंक्लूड करूँ इस सारे प्रोसेस को, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, ये IIR फिल्टर्स थे, आपने जब भी IIR फिल्टर डिजाइन करना है सबसे पहला काम आपने एक एनालॉग लो पास फिल्टर डिजाइन कर लेना है। आपने जब एनालॉग लो पास फिल्टर डिजाइन कर लिया फिर आप उसको एक डिजिटल लो पास फिल्टर में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बाद में आपको जो भी फिल्टर चाहिए आप उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। क्या, तो ये प्रोसीजर है आपका IIR फिल्टर डिजाइन करने का।